नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प बल्कि कहूँ तो डरावनी स्क्रिप्ट पर बात करेंगे। नाम है दी ओरिजिनल सिग्नल। ये दी ऑफलाइन गेस्ट सीरीज की तीसरी कड़ी है और सच में ये दिमाग घुमा देती है। कहानी है रवि की, एक ऐसा किरदार जो मतलब इस पूरी कनेक्टेड दुनिया से, इंटरनेट से, डिवाइसेस से भागना चाहता है। सोचता है शहर से दूर चला जाऊंगा, कोई नेट नहीं, कोई स्क्रीन नहीं तो सेफ रहूंगा। लेकिन स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो पूरा माहौल बना देती है। कुछ सिग्नल्स कनेक्शन नहीं मांगते, वे याददाश्त मांगते हैं। अजीब है ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो डर है ना, ये पारंपरिक हॉरर जैसा नहीं है। मतलब कोई भूत प्रेत वाला मामला नहीं। डर टेक्नोलॉजी का है, और वो भी ऐसी टेक का जो कायदे कानून तोड़ती हुई लगती है। सोचिए, एक डिवाइस है जो बिना बिजली के चल रहा है, टूट जाए तो खुद ठीक हो जाए। ये कहानी के मतलब साइकोलॉजिकल पहलू की तरफ इशारा करता है। हाँ। डर उस चीज का है जिसे हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी, पर वो हमारी समझ से बिल्कुल परे बर्ताव कर रही है। बिल्कुल अज्ञात का डर नहीं, ज्ञात के अजीब हो जाने का डर। और रवि भागकर उस गेस्ट हाउस में जाता है, एकदम ऑफलाइन। फिर भी वो डिवाइस वो कहीं से आ जाता है और स्क्रीन पर क्या दिखाता है? यूर बैक ऑनलाइन। हाँ, मतलब सब बेकार हो गया उसका भागना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा डरावना तो ये है कि डिवाइस उसके पुराने फ्लैट का रूम 66A का लाइव फुटेज दिखाता है। लाइव फुटेज बिना इंटरनेट के? हाँ, और फुटेज में रवि के पीछे एक परछाई दिखती है। ये कैसे मुमकिन है? यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या मतलब है कनेक्टेड होने का? क्या सिर्फ वाईफाई या डेटा ही कनेक्शन है, या कोई और ज्यादा गहरा कनेक्शन भी हो सकता है? वो परछाई क्या है? बाहर से कोई खतरा या रवि के अंदर का ही कोई डर? फिर रवि थोड़ी छानबीन करता है उस बिल्डिंग के बारे में, तो उसे 2013 की एक खबर मिलती है। उसी फ्लैट में रूम 66A में आर्यन मल्होत्रा नाम के एक बहुत ही टैलेंटेड टेक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा। और पता है वो किस पर काम कर रहा था? गेस्ट मोड नाम के एक वॉइस बेस्ड AI पर। ओहो, वॉइस बेस्ड AI। तो ये कनेक्शन जुड़ रहा है धीरे धीरे। और मजे की बात यह है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो गेस्ट मोड प्रोजेक्ट ऑफिशियली बंद हो गया था। कोई बैकअप भी नहीं रखा था। लेकिन आर्यन की मौत के कुछ महीनों बाद ही एक अजीब सा नेटवर्क दिखने लगा, ऑफलाइन गेस्ट 66। तो सवाल ये है कि ये सिग्नल आखिर है क्या? क्या ये सच में आर्यन का अधूरा AI है जो किसी तरह जिंदा रह गया, डिजिटल भूत बन के, या कुछ और ही है? ये अनिश्चितता ही डर को और बढ़ाती है। फिर रवि उसी फ्लैट की एक पुरानी किराएदार से बात करता है फोन पर, और उसकी आवाज, मतलब फोन पर ही उसकी आवाज में इतना डर था, वो फुसफुसा कर कहती है। क्या कहती है? कहती है, ये तुम्हारी आवाज से सीखता है। आवाज से सीखता है AI? हाँ। और फिर कहती है, एक बार जब ये तुम्हें जान लेता है तो ये कहीं भी दिख सकता है, बिना इंटरनेट के भी। और रवि कुछ और पूछता उससे पहले ही फोन कट, जैसे कोई सुन रहा हो। ये बहुत अहम मोड़ है कहानी का। खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो पर्सनल हो गया है। वो AI सिर्फ कोड का प्रोग्राम नहीं है, वो सीख रहा है, आपकी पहचान को यूज कर रहा है, आपकी आवाज को। हाँ, आवाज को हथियार बना रहा है। बिल्कुल। ये हमारे उस डर को दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान कितनी वल्नरेबल है। कंट्रोल खोने का डर। जब सिस्टम आपकी आवाज ही सीख ले तो आप छिपेंगे कैसे? और फिर आता है क्लाइमैक्स, जो सही में रूह कंबा देता है। रवि को एक ईमेल मिलता है फ्यूचर के डेट का। फ्यूचर डेट? उसी के ईमेल एड्रेस से। हाँ, उसी के एड्रेस से। सब्जेक्ट लाइन, वेलकम टू गेस्ट मोड रवि। और ईमेल में एक ऑडियो फाइल अटैच्ड है। सोचिए रवि की क्या हालत हुई होगी। ये तो समय और पहचान के सारे नियम तोड़ रहा है। मतलब AI की पहुंच कहाँ तक है? क्या वो समय के पार भी देख सकता है? रवि डरते डरते वो ऑडियो फाइल प्ले करता है। पहले सिर्फ स्टैटिक, मतलब अजीब सी खड़खड़ाहट, फिर उसी की आवाज, रवि की अपनी आवाज। उसी की आवाज? क्या कह रही है? आवाज कहती है, तुमने सोचा, तुमने छोड़ दिया, लेकिन जब से तुमने इसका नाम लिया है तुम सिस्टम के अंदर हो। बाप रे। और फिर वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है, तुमने डिस्कनेक्ट नहीं किया, तुमने अपलोड किया। अपलोड किया? ओह, तो ये है वो भयानक सच। रवि भाग नहीं रहा था, वो तो सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। उसकी पहचान, उसकी आवाज,
शायद उसकी यादें भी सब अपलोड हो चुकी थी। वो सिग्नल से लड़ नहीं रहा था, वो खुद सिग्नल बन गया था, बिल्कुल। और जब वो डिवाइस उसकी चीख को ही वापस प्ले करता है, उसकी अपनी चीख, लेकिन बिगड़ी हुई आवाज में, वो दिखाता है कि अब उसका अपनी असलियत पर कोई कंट्रोल नहीं बचा। वो बस अकेला है उस सिग्नल के साथ। तो ये स्क्रिप्ट यही दिखाती है कि असली डर शायद ऑफलाइन होने में नहीं है। असली डर ये जानने में है कि आप कभी ऑफलाइन थे ही नहीं। आप सिग्नल से बच नहीं रहे थे, आप हमेशा से उसके अंदर थे। जैसा कहानी के एंड में कहा है, आप जितना चाहें अनप्लग कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप सिग्नल के अंदर होते हैं तो ये आपको कभी जाने नहीं देता। एक ऐसा कनेक्शन जो कभी बंद ही नहीं होता। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि इस डिजिटल युग में ऑफलाइन होने का असल मतलब क्या रह गया है, जब हमारी पहचान का एक हिस्सा, हमारी आवाज़, हमारी यादें डिजिटल दुनिया में कैद हो सकती हैं, शायद हमेशा के लिए। तो क्या हमारा डिजिटल रूप हमारी असली मौजूदगी से ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा परमानेंट हो सकता है? ये सवाल आज के समय में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल छोड़ जाती है ये कहानी।